आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डबल डिजिट के नंबर होते हैं ना, उनका क्या मतलब होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर नंबर्स के बारे में। अब आपने कई जगह मास्टर नंबर सुना होगा कि 11, 22, 33 इनको मास्टर नंबर बोला जाता है। बट क्या आपको पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये मास्टर नंबर छुपा हुआ हो सकता है और आपको ही अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप इसकी सही तरह से कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जितने भी यूट्यूब वीडियोस मैंने भी रिसर्च करते वक्त देखे, लोगों ने बहुत सही से इसकी कैलकुलेशन बताई नहीं है। तो कई बार लोगों के पास मास्टर नंबर होते हैं पर उनको पता ही नहीं चलता है, उनको इसका रिजल्ट भी नहीं पता चलता, वो ना ही सही रेमेडी कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि मास्टर नंबर होते क्या है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इन मास्टर नंबर को देखा कैसे जाता है, इनकी सही कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये दो बारीकियां अगर आप समझ जाओगे तो आप न्यूमरोलॉजी में एक लेवल आ जाओ और आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद तो मैं डिटेल में बताने ही वाला हूं कि ये मास्टर नंबर्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए हैं, इनका डीपली क्या मीनिंग होता है और इससे आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अक्सर हम आपके लिए अंक ज्योतिष से जुड़ी हुई नई नई लर्निंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। देखिए, शुरुआत हो रही है मास्टर नंबर्स के बारे में। अब इनको इतना भौकाल क्यों बनाया जा रहा है? मास्टर नंबर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मास्टर नंबर का मतलब है कि ये ऐसे नंबर हैं डबल डिजिट के। याद रखिएगा, ये सिंगल डिजिट के नंबर नहीं है। अभी तक आपने मेरे वीडियोस में सिंगल डिजिट की बहुत बातें सुनी है, 1 से लेकर 9 तक। तो ये डबल डिजिट के जो नंबर हैं, इनका एक स्पेशल रिजल्ट होता है आपके ऊपर। अब ये देखे कहाँ जाते हैं? ये देखे जाते हैं आपके मूलांक में और आपके भाग्यांक में। सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए कि मूलांक अगर आपका 11 या 22 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए हैं या किसी भी महीने की 22 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके पास मास्टर नंबर। ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें क्या पंडित जी बहुत भयंकर कैलकुलेशन की आप बात कर रहे थे। चलिए, ये तो आप देख लोगे। पर कई लोगों का भाग्यांक 11 या 22 होता है, पर वो कैलकुलेशन बहुत गलत कर रहे होते हैं। अब मैं जैसी कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, वैसी ही कैलकुलेशन आप करोगे। देखिए, लेट्स सपोज अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1999। अब देखने में लगेगा इसकी डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर कहाँ छुपा हुआ है? ये तो ना 11 को पैदा हुआ है ना 22 को पैदा हुआ है। और इसका अगर हम भाग्यांक भी निकालेंगे तो इसका भाग्यांक 2 आ रहा है। नहीं, यही तो आप धोखा खा जाओगे। आपको ये कैलकुलेशन ऐसे करनी है। सबसे पहले आप अपनी डेट को चूज करिए, उस डेट को लेकर आइए सिंगल डिजिट में। तो 21 यानी कि 2 + 1 हो गया 3। अब आप अपने मंथ को लेकर आइए सिंगल डिजिट में 7। अब आप अपने ईयर को लेकर आइए सिंगल डिजिट में। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, जितने भी 9 आपको दिख रहे हैं वो आप कट कर दीजिए। अब जो भी बचेगा वो आपका सिंगल डिजिट में आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई नियम नहीं है। आप 9 को जोड़ेंगे तो भी यही आने वाला है। पर जल्दी करनी ना कैलकुलेशन, स्मार्ट बन रहे हो, अरुण पंडित का चैनल देख रहे हो, तो जल्दी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो यहाँ पर आया 1। अब जब आपने अपनी डेट को, अपनी मंथ को और अपने ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब जाकर इसको फिर से ऐड कर दीजिए। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 + 7 10, 10 + 1 11। आया ना? आ गया मास्टर नंबर। तो इस व्यक्ति का जो भाग्यांक माना जाएगा, वो भाग्यांक माना जाएगा इन द टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। यानी कि जब हम अपने क्लाइंट्स की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हम उसको सही प्रेडिक्शन दे पाए। 11/2 यानी कि 21 जुलाई 1999 के पैदा हुए का भाग्यांक अब सिर्फ 2 नहीं है, 11/2 है। यानी कि ये 2 मास्टर नंबर से आ रहा है। ये 2 20 से भी आ सकता था, 29 से भी आ सकता था, पर क्योंकि ये नंबर 2 11 से आ रहा है, इसलिए ये स्पेशल हो गया। अब इसी तरह आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन करके देखिए कि क्या आपके पास मास्टर नंबर है। मैं एक और कैलकुलेशन करता हूं आपके लिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। 15 जनवरी 2011 ले सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए, डेट को करना है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट, 6 हो जाएगा। मंथ को करेंगे 1 हो जाएगा, और ईयर को करेंगे तो 2 + 0 को वैल्यू नहीं है, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 6 और 1 7, 7 4 11। तो यह क्या इस डेट ऑफ बर्थ में मास्टर, ये हाँ, इसमें भी मास्टर नंबर का इफेक्ट है। अभी 11/11 की बड़ी बात हो गई है। एक नंबर और होता है मास्टर नंबर, नंबर 22। नंबर 22 भी मास्टर नंबर है। अब ये कैसे देखोगे? ले सपोज आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1980। इसको चेक करते हैं एक बार। वही अपना फॉर्मूला, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, कर दिया। मंथ को भी करो, लो कर दिया। इसको भी करो। तो देखिए, इस बार मैं 9 वाला नहीं लगाता हूं नियम, फिर भी देखिएगा आंसर वही आएगा।
9 और 1 10, 10 और 8 18। अब 18 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 1 प्लस 8 यानी कि 9। ये लीजिए 9 आ गया। इनको भी ऐड कर दो तो 4 प्लस 9 कितना 13, 13 और 9 कितना होता है 22। क्या ये मास्टर नंबर है? जी हाँ, इस डेट ऑफ बर्थ में भी मास्टर नंबर है। तो आपके भाग्यांक में आपको कैसे लगा? मैंने जानबूझ के ऐसी डेट ऑफ बर्थ ली थी जिसमें 11 और 22 ही आए जोड़कर। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना आए, तो घबरा मत जाइएगा, सबकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आएगा। कुछ लोग होंगे जो चूजन वन होंगे हमारे, जिनको चूज किया है इस यूनिवर्स ने, उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ में 11 आएगा या 22 आएगा। एक मास्टर नंबर और होता है, वो 33। जी हाँ, 33 भी आ सकता है अगर आपको जोड़ के। तो बस आपको उसी उसी भाग्यांक पे ध्यान देना है जिसको इस तरह कैलकुलेट करके, सिंपल कैलकुलेट करोगे तो गलत आंसर आएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके, वही करना है आपको। तो 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, बस वहीं पे स्टॉप हो जाइएगा, वहीं पे रुक जाइएगा, आपको आपका मास्टर नंबर मिल गया। अब जानते हैं कि ये 11 22 33 करते क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपका 11 डेट है, यानी कि आप किसी भी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए हैं, तो भी ये बातें लागू होंगी, या फिर जिस तरह से मैंने भाग्यांक की कैलकुलेशन कन्वर्ट करके बताई उसमें भी 11 आ रहा है, तो भी ये बातें आपके लागू होंगी। एक लाइन में अपने बारे में समझ लीजिए, यू आर द ड्रीमर बट नॉट अ डूअर। आपके पास इतनी सारी विचार हैं, इतने अलग अलग तरह के विचार आपके दिमाग में विकसित होते हैं। आप बहुत ज्यादा प्रयास करके किसी एक चीज पे स्थापित होने की कोशिश करते हैं, पर बहुत जल्दी स्थापित नहीं हो पाते, बिकॉज आप डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है इस दुनिया में, आपसे ज्यादा तगड़ी इंट्यूशन पावर किसी की नहीं है। आप इंसान से 2 सेकंड बात करके बता दोगे कि ये सोच क्या रहा है। होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अंतर्ज्ञान का निर्माण इस सृष्टि के जन्म से, आपके जन्म से होता ही चला आता है, और आप लाइफ में स्टेबल तब होते हो जब आप अपने अंतर्ज्ञान के, यानी कि आपके अंदर जो ज्ञान है, यानी कि आपकी इंट्यूशन के साथ ट्यून कर लेते हो। और अगर आपने ट्यून नहीं किया है, तो जितने लोगों का 11 मास्टर नंबर आ रहा है मूलांक में या भाग्यांक में, मैं दावे से कह रहा हूं आपसे बड़ा कंफ्यूज आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मानसिक रूप से कंफ्यूज हो सकते हैं, काफी सारी कंफ्यूजन आपके मन में आ सकती है। जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन के साथ सिंक करते हैं, आपसे बड़ा सफल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे अच्छा होगा कि आप इस रोशनी को, जो आपकी इंट्यूशन के रूप में रोशनी मिली है, इसका लाभ उठाएं और इसका लाभ फैलाएं। आपको अक्सर जीवन की शुरुआत में लोगों द्वारा गलत समझा जाता है, आपको शर्मीला समझा जाता है, और आप शर्मीले होते भी हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं चीजों से। आप अपनी शक्ति से अवगत हुए बिना अनजान लोगों की वजह से उनसे प्रेरित होकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आप तर्क संगत विचार प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपके विचार दुनिया तक पहुंचेंगे। आपकी अंतर्दृष्टि, यानी कि जो इंट्यूशन पावर है, वो सबसे बड़ी पावर है। आपसे बड़ा इस दुनिया में पैगंबर कोई नहीं बन सकता, आपसे बड़ा धार्मिक नेता कोई नहीं बन सकता, आपसे बड़ा आविष्कारक, कलाकार इस इतिहास में कभी नहीं देखा होगा, अगर आप इस नंबर 11 की पावर को समझ लें। आमतौर पे आप 32 की उम्र से शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ में सेटल होना, और 45 तक जीवन में परिपक्वता के साथ सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। अब देखिए दिक्कत कहाँ है। मास्टर नंबर 11 होने की बहुत क्वालिटीज है, पर ये क्वालिटीज ही सबसे बड़ी दुश्मन बनती हैं आपकी, यानी कि कंफ्यूजन। आपको अगर सही समय पे गाइडेंस नहीं मिली, आपको अगर सही समय पे आपके करियर में नहीं सेटल किया गया, तो आप कंफ्यूज होकर घूमेंगे और एक मीडियोक्रिटी की लाइफ जी सकते हैं आप अक्सर निराश हो जाते हैं क्योंकि आप अपने आप से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, बिकॉज यू आर अ डे ड्रीमर बट नॉट अ डूअर। आपके थॉट्स बहुत आते हैं, पर उन पर एक्शन लेने में आप कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों को गाइडेंस बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन की डेट देखिएगा कभी, 11 तारीख को है, बहुत जल्दी गिरे थे, उनकी बहुत फेमस कहानी है, आप सुनना कभी। बट आज देखिए उनसे बड़ा सदी का महानायक कोई है नहीं। इसलिए 11 नंबर की जो सफलता है वो कितनी बड़ी हो सकती है वो कोई नहीं बता सकता। आप जब ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं, आपसे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 11 नंबर, जैसे मैंने कहा ना, धार्मिक नेता बन सकते हैं, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, अकड़ की दुनिया में बहुत नाम कमा सकते हैं। आप बेहद धैर्यवान हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं और बड़े सहयोगी होते हैं, और जब बात आएगी कूटनीति की, तो आपसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी कोई नहीं होता है। बस आपने क्या करना है, आपने इस यूनिवर्स के साथ अपनी जो इंट्यूशन पावर है इसको सिंक करना है, इसको ट्यून करना है। उसके बाद देखिएगा आपके इस परीक्षणों के कितने भुगतान मिलेंगे आपको। आप पर्याप्त परिणाम की आर्थिक या राजनीतिक ताकतों के संयोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस दुनिया में। आपकी वृद्धि के साथ सिर्फ आपकी वृद्धि नहीं होती है, इस दुनिया की वृद्धि होती है। नंबर 11 इज द नंबर ऑफ हीलर। यू आर द बिगेस्ट हीलर इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए नंबर 11 को सिर्फ मास्टर नंबर नहीं बोला जाता है,
इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ हीलर्स, मतलब हीलर को भी जो हील कर दे वो है नंबर 11। ये बहुत बड़ी पावर है एक्चुअली आपके साथ, और ये आप में समाई हुई है। आपको कई बार ड्रीम्स में, इंट्यूशन में इसका अंदाजा होता है, बट आप क्या है, बहुत बड़ी पावर को किसी छोटी सी चीज़ में डाल दो ना, तो वो कंफ्यूज हो जाती है या फिर वो संभलती नहीं है वो पावर। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है। रिलेट कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है नंबर 11 की कहानी, अगर वो 11 तारीख को हो या फिर आपके भाग्यांक में हो। ये है मास्टर नंबर 11। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके पास मास्टर नंबर 22 है तो क्या होगा। यू आर अ ड्रीमर एंड अ डूअर। नंबर 22 होने की वजह से आप एक ड्रीमर हैं, यानी कि आपसे बड़ा सोचने से, जब बड़ा सोचने की बात आती है तो कोई इतना बड़ा नहीं सोच सकता जितना आप सोचते हैं। जब बात आती है कि कुछ ऐसा सोचो कि जो आज से पहले किसी ने सोचा नहीं, तब नंबर 22 अपना काम दिखाता है। इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ बिल्डर। आप ऐसी चीजें बिल्ड कर सकते हैं जो आज से पहले बिल्ड हुई नहीं है कभी, और आप कहते तो हैं पर आप उस पर एक्शन भी लेते हैं। बस एक कमी है आपके पास, आपके जो आइडियाज होते हैं ना, आपकी जो बातें होती हैं, ये वक्त से पहले की बात, आगे की बातें, बहुत आगे की बातें। इसलिए आम जनता ना आपकी बातों को समझेगी नहीं। आप राजनीति में होंगे तो आपसे ज्यादा कमाल कौन कर सकता है। आप किसी अच्छी इंडस्ट्री में होंगे तो आपसे ज्यादा बिजनेस के ग्रोथ के आइडियाज कौन दे सकता है। आपसे बड़ा थिंक टैंक कोई नहीं है। आप इन सारी चीजों के लिए सक्षम हैं। आप ऐसे ऐसे आइडिया दुनिया को देंगे ना, दुनिया कहेगी ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनके पल्ले नहीं पड़ती है वो बातें। लेकिन यही सारी चीजें ना जब बचपन से आपके साथ होती है, आपके दोस्त आपको नकारते हैं, आपके घर वाले आपको नकारते हैं, आपके रिश्ते में आपको नकारा जाता है, तो आपको भी लगने लग जाता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं। आप अपने दृष्टिकोण को दूसरों के साथ साझा करने से बचने लग जाते हैं कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, ये सब लोग मुझे नकार दे रहे हैं, मेरी बातें, मेरी आइडियाज को नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप जिद ज़्यादा करने लगते हैं और बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। और ये सब कुछ आपके साथ 32 की उम्र तक हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे महान लोग हैं जिनको देखा गया है वो 22 तारीख को पैदा हुए हैं, बट आप उनमें से बहुत सारे 22 तारीख वाले ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं गुमनामी की गहराइयों में फिसल के गिर गए। क्यों गिर गए? यही कारण है, परवरिश, गाइडेंस। सही समय ने किसी ने कहा नहीं कि यार तुम जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, बस थोड़ा आगे का सोच रहे हो, इस पे इस तरह से काम किया जाए। किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आपके विचारों की सुंदरता किसी ने नहीं समझी, आपकी क्षमता किसी ने नहीं समझी, आपको किसी ने व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया, भावनात्मक रूप से किसी ने आपका समर्थन नहीं दिया, किसी ने अच्छी सलाह नहीं दी। इस वजह से कई बार आप अपने आइडियाज पे खुद शक करने लग जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। बचपन में तो सब सही रहता है, उसके बाद आप मूडी हो जाते हैं, आप औरों से अलग हट के रहना चाहते हैं। कई बार आप डरते भी हैं कि यार छोड़ो हटाओ, हम नहीं बताएंगे अपनी बातें। आप इनडिसाइसिवनेस को फेस करते हैं। अब क्या होता है, जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है तो ऐसे व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी फंस सकते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है ना, आप कुछ कर देंगे। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा, देखिए आपके पास, आप मास्टर ऑफ बिल्डर हैं। ये 22 बहुत पावरफुल नंबर है, मास्टर ऑफ बिल्डर बोला जाता है इसे। आप बहुत बड़ा कुछ बिल्ड कर सकते हो। आपको बस क्या चाहिए, आपको बस ये समझना है कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आपके आइडियाज को समझे, आपकी सोच को समझे। तो इन पे थोपने से बचिए, अपने पार्टनर पे, अपने घर वालों, अपने दोस्तों पे थोपने से बचिए। ढूंढिए उन लोगों को आपके आइडियाज की इज्जत करते हैं। और तो और अगर आपका 22 है मास्टर नंबर, आप जितनी लेबर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने अपना दिमाग दौड़ाना है, मेहनत करवानी है दूसरों से, आप उतना ज़्यादा सफल होंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल है तो ये राहु का ही नंबर 4। तो राहु को समझना है तो राहु राहु चाहता है कि चीज़ों को इस तरह से प्रदर्शित करो दुनिया के सामने जो आज से पहले कभी हुई नहीं है। इसीलिए तो राहु वाले लोग अक्सर अकेले रहते हैं। जब भी इस दुनिया में कुछ बदलाव होता है, कुछ एकदम से नया होता है, तो राहु की वहां पर मौजूदगी जरूर होती है। तो ये है नंबर 22। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक और रेयर नंबर आता है मास्टर नंबर के नाम पे, जिसे कहते हैं 33। इसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर नंबर 33 आपका आ रहा है, उम्र का एक पड़ाव ऐसा आएगा, और खास तौर पे 33 उम्र की बात आएगा, जब आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप इतना डीप डाउन कर सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटी में या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कि आपसे पहले किसी ने नहीं किया। आपसे बड़ा दिलदार इंसान इस दुनिया ने कभी देखा ही नहीं होगा। जिनका 33 बहुत रेयर लोगों का आएगा, पर अगर जिनका आता है वो करके देख लीजिए। आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो जाते हैं।
इसलिए अगर 33 आ रहा है, ज़रूरत से मदद करनी चाहिए, दयालुता भी बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, पर पहले ना अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें करिएगा। 33 के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज देखने को नहीं मिलती न्यूमरोलॉजी की दुनिया में, उसके पीछे रीज़न है, ये बहुत कम लोगों का आता है। आप में से कोई भाग्यशाली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था नंबर 11, 22 और 33 का पूरा रहस्य जो मैंने अभी तक समझा है अपने इस पूरे अनुभवों में आपके सामने। अब अगर आप 11, 22 या 33 नंबर का मास्टर नंबर अपने पास रखते हैं पर प्रॉब्लम झेलते हैं, कंफ्यूजन की प्रॉब्लम या फिर लोग समझ नहीं पाते हैं, अकेलेपन की, लोनलीनेस की प्रॉब्लम, तो आपके लिए कुछ रेमेडीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं, उनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और उनको एक बार आजमा के देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा। इस वीडियो को सेव करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा मेरे इस वीडियो के साथ, जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि दुनिया को पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चले। अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप अकल्ट गुरुकुल पे या फिर स्क्रीन पे दिखाए गए नंबरों पे विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि हम 1 to 1 एक साथ बैठ के न्यूमरोलॉजी सीख सकें। मिलूंगा फिर आपसे एक बार, तब तक के लिए राधे राधे।